Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर बायोकेमिस्ट्री एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब का वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल एक इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री अला से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज़ पर एक मुश्तमिल एक इंस्टीट्यूट है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती, आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स, कोरोना की इस आलमी वबा की सूरत में शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया न हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप लोग स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर डे बाय डे क्लियर करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने सबका लेक्चर में लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कि हमने प्रोटीन्स के 4 लेवल्स के बारे में डिस्कस किया था या इसकी 4 स्ट्रक्चर्स के बारे में रीड आउट किया था। पहली स्ट्रक्चर हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ी थी। प्राइमरी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड की लीनियर सीक्वेंस पर मुश्तमिल होती है, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड की एक लीनियर सीक्वेंस पाई जाती है और इसकी मिसाल हमने इंसुलिन की पढ़ी थी। दूसरा लेवल या दूसरी स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस की थी दैट वाज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये ऐसी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स में जिनमें पॉलीपेप्टाइड चेन में कॉइलिंग या बल होते हैं या फिर ये बीटा प्लेटेड शीट्स की सूरत में होती है। इसकी मिसाल जो हमने पढ़ी थी डीएनए में प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होती है। तीसरी जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ी दैट वाज टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है और इसकी जो मिसाल हमने कोड की थी दैट वाज ऑफ एंजाइम। फोर्थ लेवल या जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं उनमें एग्रीगेशन होती है और इसकी मिसाल हमने हीमोग्लोबिन और कोलेजन की पढ़ी थी। तो इस तरह हमने प्रोटीन्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको 4 लेवल्स पे डिस्कस किया था। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल प्रोटीन्स, कंपाउंड और कॉन्जुगेट प्रोटीन्स और डिराइव प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस होगी। तो आइए प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोटीन्स को हम वैसे तो कई लिहाज से क्लासिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फंक्शंस की बुनियाद पर भी प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया जाता है। उसकी बनावट की बुनियाद पर भी प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया जाता है। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर भी प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया जाता है। आज हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर प्रोटीन्स को क्लासिफाई करेंगे। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर
जो प्रोटीन्स हैं इनको 3 ग्रुप्स में हम तकसीम करते हैं, सिंपल प्रोटीन्स, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, और द थर्ड इज डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो इस तरह प्रोटीन्स को फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया, सिंपल प्रोटीन्स, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो आइए सबसे पहले हम सिंपल प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सिंपल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो हाइड्रोलाइज होने पर सिर्फ अमीनो एसिड या उनके डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस करती हैं। मिसाल के तौर पर अल्ब्यूमिन है, ये एक सिंपल प्रोटीन है। इसके अलावा और बहुत सारे सिंपल प्रोटीन्स जिनमें ग्लोबुलिन है, ग्लोबिन है, प्रोलामिन है, हिस्टोन है, प्रोटामिन है, अल्ब्यूमिनाइड्स हैं, ये तमाम की तमाम सिंपल प्रोटीन्स की मिसालें हैं। तो आइए इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि अल्ब्यूमिन क्या है, ग्लोबुलिन क्या है, ग्लोबिन क्या है, प्रोलामिन्स क्या हैं, हिस्टोन्स क्या हैं, प्रोटामिन्स क्या हैं, अल्ब्यूमिनाइड्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम अल्ब्यूमिन के बारे में डिस्कस करते हैं कि अल्ब्यूमिन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो वाटर सॉल्युबल होती हैं, यानी पानी में हल पजीर होती हैं, और ये प्लांट्स में भी पाई जाती हैं, एनिमल में भी पाई जाती हैं। अल्ब्यूमिन्स जो है ये ज़्यादातर जिगर में बनती है और प्लाज्मा में भी मौजूद होती है। अगर हम अल्ब्यूमिन्स की एग्जांपल कोट करें तो इनमें सीरम अल्ब्यूमिन, ओवल ब्यूमिन, लेक्टल ब्यूमिन जो कि एनिमल्स में होती है, और लेग्यूम एंड प्लांट्स, और लेग्यूमिन जो है वो जो प्लांट्स होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनमें लेग्यूमिन जो है ये सिंपल प्रोटीन है। इसके अलावा दूसरी जो सिंपल प्रोटीन है दैट इज ग्लोब्यूलिन, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल पजीर नहीं होती, जबकि अगर साल्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन में हो तो उनमें ये हल पजीर होती हैं। अगर इनको गर्म किया जाए तो ये कोगुलेट यानी जम जाती हैं। ये दे आर फाउंड इन द एनिमल्स, ये एनिमल्स में पाई जाती हैं। इसकी जो मिसालें हैं लेक्टल ग्लोबुलिन, मायोसिन इन मसल्स, ओवोग्लोबुलिन, सीरम ग्लोब्यूलिन्स, और इसके अलावा लेग्यूमिन जो है ये प्लांट्स में मौजूद होती है। अगर हम सिंपल प्रोटीन की तीसरी टाइप या एग्जांपल देखें तो दैट इज ग्लोबिन्स, दीज आर रिच इन हिस्टिडीन, यानी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनमें हिस्टिडीन अमीनो एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है, बट आर नॉट बेसिक, लेकिन ये बेसिक नहीं होती। हिस्टिडीन ज़्यादा होती है मगर ये बेसिक नहीं होती, यानी इनकी जो खासियत है वो बेसिसिटी में नहीं आती। दे यूनाइट विद हीम, यानी ये जो प्रोटीन्स होती हैं ग्लोबिन्स, ये हीम के साथ जुड़ती हैं तो हीमोग्लोबिन बनती है। यानी हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है तो ये दरअसल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, इसमें एक हिस्सा हीम और दूसरा हिस्सा जो है वो ग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं तो उनमें क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो ये दरअसल जो मुख्तलिफ होना है हीमोग्लोबिन का मुख्तलिफ स्पीशीज़ में, ये ग्लोबिन की वजह से होता है, जबकि हीम पार्ट तो एक जैसा होता है मगर ग्लोबिन जो है ना डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट होती है। तीसरी फोर्थ जो टाइप है दैट इज प्रोलामिन, दीज आर सॉल्युबल इन 70 to 80% ऑफ एथेनॉल, यानी ये प्रोलामिन प्रोटीन जो है ये इथेनॉल में, इथेनॉल भी 70 to 80% होना चाहिए, तो उसमें ये सॉल्युबल होती हैं, हल पजीर होती हैं, बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी लेकिन ये पानी में हल पजीर नहीं होती, या अगर एब्सोल्यूट अल्कोहल है, खालिस अल्कोहल है, तो उसमें भी ये हल पजीर नहीं होगी। अब अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो गंदम में ग्लाइडिन प्रोटीन जो है प्रोलामिन की एग्जांपल है, जबकि मकई मेज में पाई जाने वाली जीन प्रोटीन ये भी प्रोलामिन की एग्जांपल है।
ऐसी जो प्रोटीन्स होती हैं इनमें अमाइनो एसिड जो प्रोलीन है इनकी मिकदार ज़्यादा होती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लाइसिन को देखें तो लाइसिन अमाइनो एसिड की मिकदार प्रोलामिन्स में कम होती है। सिंपल प्रोटीन्स की नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल कोड करें तो दैट इज हिस्टोन्स। दे आर वेरी स्ट्रांगली बेसिक प्रोटीन्स एज दे रिच इन आर्जिनिन। यानी ये प्रोटीन्स जो है वो स्ट्रांगली बेसिक प्रोटीन्स होती हैं और इसमें जो आर्जिनिन अमाइनो एसिड है ये ज़्यादा मिकदार में होता है, यानी दे आर रिच इन आर्जिनिन। ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जब ये डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के साथ मिलती हैं तो वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाती हैं जिसे हम न्यूक्लियोहिस्टोन कहते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन गिव राइज टू कॉम्प्लेक्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। यानी जब डीएनए और हिस्टोन आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियोहिस्टोन्स रहते हैं, तो इसको इस जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। तो इस तरह डीएनए और न्यूक्लियोप्रोटीन्स न्यूक्लियोहिस्टोन्स जिसको हम कहते हैं हिस्टोन्स की एग्जाम्पल है। इसके बाद अगर हम देखें तो छठा जो ग्रुप है सिंपल प्रोटीन्स का दैट इज प्रोटामिन्स। यानी ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो स्पर्म सेल्स जो है उसके अंदर मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर हिस्टोन दे फॉर्म न्यूक्लिक प्रोटीन्स, ये भी न्यूक्लिक प्रोटीन्स बनाती हैं जब ये अमाइनो अपना न्यूक्लिक एसिड के साथ जुड़ती हैं। ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो आर्जिनिन में रिच होती हैं, यानी इनमें आर्जिनिन अमाइनो एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है। लेकिन ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनमें टायरोसिन अमाइनो एसिड और ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड नहीं होता है। अगर हम सेवंथ इसकी टाइप देखें या सेवंथ एग्जाम्पल कोड करें दैट इज अल्ब्यूमिनाइड्स। अल्ब्यूमिनाइड्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम स्क्लेरोप्रोटीन भी कहते हैं। स्क्लेरो का मतलब होता है हार्ड, सख्त। तो ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो हार्ड होती हैं एंड अकर ओनली एनिमल्स, और ये सिर्फ एनिमल्स में पाई जाती हैं जबकि प्लांट्स में अल्ब्यूमिनाइड्स नहीं होती। अगर हम इसके एग्जाम्पल कोड करें तो कोलेजन, इलास्टिन और केराटिन, तो ये तीन एग्जाम्पल्स हैं अल्ब्यूमिनाइड्स की, यानी कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन। हमारे नाखून हैं, ये बाल हैं, इनमें केराटिन पाई जाती है जबकि हड्डियों में कोलेजन पाई जाती है। स्क्लेरोप्रोटीन्स जिनको हम अल्ब्यूमिनाइड्स कहते हैं ये हमें स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस जो है ना ये इसकी हामिल होती हैं, यानी ये बॉडी को एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं और इसके अलावा हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पर काम करती हैं। तो ऐसी प्रोटीन्स को हम स्क्लेरोप्रोटीन्स यानी अल्ब्यूमिनाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज द कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनमें प्रोटीन पार्ट के साथ साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी शामिल होता है। सिंपल प्रोटीन में हमने देखा था कि वो जस्ट अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल प्रोटीन्स होती हैं और जब वो हाइड्रोलाइज होती हैं तो जस्ट अमाइनो एसिड प्रोटीन्स अमाइनो एसिड या उनके डेरिवेटिव प्रोड्यूस करती हैं। जबकि अगर हम कंपाउंड या कॉन्जुगेट प्रोटीन्स की तरफ देखें तो क्योंकि इसमें कम्बिनेशन होता है प्रोटीन पार्ट का और नॉन प्रोटीन पार्ट का, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं। अगर इसकी हम मिसालें देखें तो इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन्स, फास्फोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स, मेटेलोप्रोटीन्स जो है ये कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट द डिराइव्ड प्रोटीन्स, यानी दिस क्लास ऑफ प्रोटीन इंक्लूड सब्सटेंसेस व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। यानी ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो सिंपल प्रोटीन से या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से हासिल की जाती हैं, उनसे अखज़ की जाती हैं। डिराइव प्रोटीन्स को फर्दर हम दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स और सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो डीनेचर्ड प्रोटीन्स का दूसरा नाम है। डीनेचर्ड प्रोटीन्स डीनेचरेशन से बनती हैं कि जब प्रोटीन्स में का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसकी जो क्रॉस लिंकेज है अगर वो स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है हीट से या
किसी और वजह से तो फिर वो डीनेचुरेशन कहलाती है। तो इस तरह जो प्रोटीन्स बनेंगी तो उन्हें हम प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स कहेंगे। यानी प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन्स, कि अगर प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन की जाए यानी उसको गर्म हीट करके उसकी डीनेचुरेशन की जाए तो जिस तरह जो प्रोटीन्स बनेंगी वो प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स कहलाती हैं। और इसमें जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का वो मुकम्मल तौर पर स्प्लिट आउट हो जाता है यानी टूट जाता है। जबकि सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स में इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, यानी इसमें जो स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पर स्प्लिट नहीं होता बल्कि इंटरमीडिएट एक दरमियानी उसमें रहते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कंपोजिशन, इनके जो साइज हैं यानी इनके जो पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स होती हैं उनके साइज डिफरेंट होते हैं और उनमें जो अमाइनो एसिड्स की कंपोजिशन होती है वो भी मुख्तलिफ होती है। तो इस तरह इनके मुख्तलिफ साइज होने मुख्तलिफ साइज की बुनियाद पर इसकी जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनमें प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, ओलिगोपेप्टाइड्स। तो इस तरह जो है ना इस सेकेंडरी प्रोटीन्स की चंद एग्जांपल्स हैं। सो स्टूडेंट्स दिस वाज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें हमने प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया। प्रोटीन्स की हमने जो क्लासिफिकेशन की उसमें हमने फिजिको केमिकल क्लासिफिकेशन की प्रोटीन्स की, जिसमें के मुताबिक हमने प्रोटीन्स को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया। सिंपल प्रोटीन्स, conjugate और कंपाउंड प्रोटीन्स एंड देन डिराइव्ड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि ये ऐसे प्रोटीन्स होती हैं जो हाइड्रोलाइज होने पर सिर्फ अमाइनो एसिड या उनके डेरिवेटिव्स बनाती हैं। और इसकी हमने 7 एग्जांपल्स कोड की: एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबिन्स, प्रोलामिन, हिस्टोन्स, प्रोटामिन और अल्ब्यूमिनाइड्स। अल्ब्यूमिनाइड्स को हमने स्क्लेरोप्रोटीन के नाम से भी डिस्कस किया कि स्क्लेरोप्रोटीन्स जो है ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं और इसके अलावा जो स्क्लेरोप्रोटीन्स होती हैं ये हमने ये भी डिस्कस किया ये हमारे नाखून हैं या हमारे बाल हैं उनमें पाई जाती हैं और ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। सो स्टूडेंट्स अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के हवाले से तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।